वो कहती है कि मैं सिमरन हूँ और इसकी बॉडी में आई हुई हूँ। उसकी वालिदा इसके घर फोन करके सबको बुलाती है कि ये मसला हो गया है। फिर वो लोग जैसे तैसे करके इसे घर पर ले आते हैं। तो उनकी जान पहचान के कोई मौलाना साहब होते हैं, इसके पास लेकर जाते हैं, दम वगैरह करवाते हैं और इसे अपने घर पर रखते हैं। इसका काफ़ी इलाज करवाते हैं और फिर वो मौलाना कहते हैं ये हमारे बस से बाहर है, आप इसका कहीं और इलाज करवाएं। लेकिन वो भी चीज़ इसके अंदर थी, वो किसी तरह भी इसका इलाज नहीं होने दे रही थी। उसने उसके घर वालों को साफ धमकी दी थी कि अगर आप इसका इलाज करवाएंगे तो मैं इसे मार दूंगी। अब हमने वो स्कूल छोड़ दिया है और कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, पता नहीं वो जिंदा है या मर चुकी है। तो ये थी मेरी आंखों देखी कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करिएगा। बहुत शुक्रिया आपने स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम सैयद आलिया है, मैं इंडिया से हूँ। जो कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये पाकिस्तानी यूट्यूबर की है। वो व्लॉग बनाया करते थे, पता नहीं ये कहानी आप तक पहुंची है या नहीं, इसलिए मैंने सोचा आपसे शेयर करूं क्योंकि ये बहुत ही अफसोसनाक कहानी है। आज से तकरीबन 1 साल पहले की बात है। मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखती रहती थी, तो मेरे सामने एक वीडियो आई। मेरी बीवी को किसी ने पोजेस किया। मैंने थंबनेल देखा तो सोचने लगी कि लोग सिर्फ व्यूज के लिए कुछ भी झूठी वीडियो बना देते हैं, और मैंने वीडियो को नज़रअंदाज कर दिया। फिर कई बार उस चैनल की वीडियो मेरे सामने आई, लेकिन मैंने कभी नहीं देखी। फिर एक दिन अचानक उस चैनल की वीडियो सामने आई जिसका टाइटल था हाउ ब्लैक मैजिक किल माई वाइफ। ये देखकर मैं चौंक गई। चंद दिन पहले तो वो पोजेस्ड होने की बातें कर रहे थे, अब अचानक मौत कैसे हो गई। जब मैंने वीडियो देखी तो उसका शौहर अपनी बीवी की कब्र में बैठकर ज़ारो कतार रो रहा था। तब मैंने पिछली वीडियो पर ध्यान दिया जिन्हें मैं पहले नज़रअंदाज कर दिया करती थी। उन वीडियोस में उसने अपनी पूरी कहानी शेयर की हुई थी। मैं उन यूट्यूबर्स का असली नाम नहीं बताऊंगी। फर्ज कर लें लड़की का नाम माहा और लड़के का नाम फहद है। कहानी कुछ यूँ है कि फहद माहा को स्कूल के वक्त से पसंद करता था। उसे ये मालूम था कि अगर उसे माहा को अपनी ज़िंदगी में लाना है तो अच्छी जॉब हासिल करनी होगी ताकि माहा के घर वाले इस रिश्ते को कबूल करें। तकरीबन 4-5 साल बाद फहद को एक छोटी नौकरी मिलती है और वो माहा के घर रिश्ता लेकर जाता है। माहा के घर वालों को फहद और उसके घर वाले पसंद आ जाते हैं और वो राजी हो जाते हैं। फिर उन दोनों का निकाह हो जाता है। वो बहुत खुश होते हैं। निकाह से कुछ वक्त पहले फहद की अपनी कुछ दोस्तों से लड़ाई हो जाती है जिससे दुश्मनी पैदा हो जाती है, जो बाद में एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। वहाँ के 2 भाई थे जो इन्हीं की उम्र के थे। वो सब आपस में अच्छे दोस्त बन गए। फहद, माहा और इसके भाई सब साथ घूमते फिरते, हंसी मजाक करते और फिर उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया। उस पर वो व्लॉग वगैरह बनाते। माहा पर्दे की बहुत पाबंद थी। वीडियोस में भी वो हिजाब और अबाए में नजर आती थी। कुछ महीनों बाद माहा के साथ अजीबो गरीब वाक़यात पेश आना शुरू हो गए। एक दिन ये लोग एक वीडियो शूट करने वाले थे। माहा आईने के सामने खड़ी होकर अपना हिजाब पहन रही थी। फहद और माहा का भाई साथ रखे सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। अचानक माहा अपने हाथों की मुट्ठियां बंद करती है, हाथ सीधे आगे कर लेती है, गर्दन टेढ़ी कर लेती है, आंखें ऊपर चढ़ जाती है जैसे किसी खौफनाक चीज को देख रही हो, और फिर वो जमीन पर गिर जाती है। फहद और माहा भाई उसे उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका जिस्म बिल्कुल अकड़ चुका था। वहां के घर वाले फौरन उसे अस्पताल ले जाते हैं। रास्ते में माहा को हल्का सा होश आता है और वो वहां से कहती है तुम दूसरी शादी न करना। अस्पताल पहुंचने पर वो थोड़ी देर में बेहतर हो जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये सिर्फ पैनिक अटैक था और कुछ नहीं। वापस आते हुए अचानक अस्पताल ही वहां छत की तरफ वो बहुत खौफ से देखने लगती है। फिर वही अमल दोहराती है, हाथ सीधे, मुठिया बंद, गर्दन घुमाकर उस चीज को घूरती है और फिर दोबारा जमीन पर गिर जाती है।
डॉक्टर आते हैं, कहते हैं कि ब्लड प्रेशर लो है, इसी वजह से हो रहा है, और उसे वापस घर भेज देते हैं। उसके बाद माँ को बहुत खौफनाक चीजें नजर आने लगती हैं, जैसे उसे लगता है कि उसके साथ कोई है, और रात में सोते सोते वो बिस्तर से उठकर हवा में मुअल्लक हो जाती है। कभी उसे लाल रंग का शैतान दिखाई देता है, उसे अलग अलग मखलूक नजर आने लगी, वो इनसे बहुत परेशान होने लगी। उसकी तबीयत मुसलसल खराब रहने लगी और उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। जब उसका इलाज करवाया गया तो डॉक्टर्स यही कहते थे कि सब कुछ नॉर्मल है, बस थायराइड है या घबराहट के दौरे हैं। फिर उसके शौहर फहद ने सोचा कि रूहानी इलाज करवाया जाए। तब पता चला कि उस पर काले जादू के असरात हैं। माँ अक्सर फहद से कहती है कि फहद, तुम पर काला जादू किया गया, जिसका असर मुझ पर भी हो रहा है, बल्कि मुझ पर ज्यादा हो रहा है। फिर एक मौलाना से उसका रूहानी इलाज शुरू हुआ। वहां पूरा हफ्ता ठीक रहती, लेकिन मंगल की रात को काले जादू का असर ज्यादा हो जाता। उसे बहुत खौफनाक चीजें नजर आती और वो डर जाती। एक बार मंगल के दिन वो दूध लेने किचन में गई। जब वो बाहर आई तो उसकी नजर पड़ोसी के घर की छत पर पड़ी, जहां उसे एक शैतान दिखाई दिया, जिसके हाथ में कील और हथौड़ा था और वो कीलें ठोक रहा था। उसने जोर से चीख मारी और कहा, वो देखो। फहद को भी वो चीज नजर आई और उसी वक्त माँ को दौड़ा पड़ गया। उसी तरह हर मंगल को उसे कुछ ना कुछ नजर आता और लाजमी तौर पर मिर्गी का दौरा आता। फिर एक दिन रमजान की पहली तरावी थी। फहद नमाज पढ़कर आकर अपनी माँ के पास बैठ गया और बोला, अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, आज मंगल की रात है और कल पहला रोजा है। आज दुआ करें कि माँ की तबीयत खराब ना हो। उसकी अम्मी ने पूरी रात अल्लाह से दुआ की और सहरी तक कुरान करीम की तिलावत करती रही। जब सहरी का वक्त आया तो माँ बेटा दोनों साथ बैठे सहरी कर रहे थे कि अचानक फहद की माँ की वही हालत हुई जो माँ की होती थी और उसे भी मिर्गी का शदीद दौरा पड़ा। उसी वक्त उनका दिल काम करना बंद कर गया। उनकी दुआ की वजह से माँ की रात तबीयत ठीक रही, लेकिन उसके बदले फहद की माँ की तबीयत बिगड़ गई और उनका इंतकाल हो गया। सबको बहुत दुख हुआ। फहद सदमे में चला गया। तेरे पूरे रमजान माँ की तबीयत बेहतर रही। सब आहिस्ता आहिस्ता माँ के गम से बाहर निकले। ईद आई और लोगों ने ईद का व्लॉग भी बनाया और फहद की अम्मी को बहुत ज्यादा याद किया। लेकिन ईद के बाद माँ की तबीयत फिर बिगड़ने लगी और वही सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। इस बार फहद ने फैसला किया कि किसी अच्छे आमिल को दिखाया जाए। बहुत तलाश के बाद पता चला कि एक बुजुर्ग बगैर किसी मुआवजे के अल्लाह की रजा के लिए रूहानी इलाज करते हैं, लेकिन शर्त यह थी कि इलाज पाबंदी से करवाना होगा 3 महीने तक, और इस दौरान किसी को नहीं बताना कि इलाज कहाँ से हो रहा है, यहाँ तक कि घर वालों को भी नहीं। तो उन्होंने वैसा ही किया और ये बात सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान रही। उन्हें हर हफ्ते एक बार लाजमी जाना होता था दम करवाने। 2-3 हफ्ते बाद सब ठीक रहा तो इन्हें लगा कि अब हम ठीक हो गए, इसलिए मजीद इलाज की जरूरत नहीं, और इन्होंने इलाज रोक दिया। फिर माह के साथ वही सब कुछ दोबारा होने लगा और इस बार शिद्दत और ज्यादा थी। उसे लोग नजर आने लगे। एक बार तो उसे उस आमिल की शक्ल में कोई दिखाई दिया। वाकया यूं हुआ कि आधी रात को वहां को लगा कि घर का दरवाजा कोई खटखटा रहा। उठी दरवाजे की तरफ गई और आवाज लगा